Assalamu alaikum everyone. My name is Gulizara, here to bring a newspaper breakdown session courtesy of the KFCSS network. Before we begin, I would like to ask and request my viewers that please, if you have not started compiling your short notes, start doing right now. शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा क्या, स्पेशली जब आपने खुद बनाए हुए, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वट एवर यू हैव रेड इज कंडेंस्ड इनटू अ फ्यू शॉर्ट लाइन्स, और जब आप उसको खुद लिखते हैं, ठीक है, एक तो नंबर वन इट गोज थ्रू हैंड, दूसरा ये कि जब रिवाइज करने लगते हैं तो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर ओन जार्गॉन्स एंड योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, तो ये तरीक़ेकार सबसे बेहतर है. एंड दूसरा ये कि इफ़ यू आर कंपाइलिंग योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है, फॉर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, आपके पास एक ह्यूज डिपॉजिट ऑफ नॉलेज आ जाता है एंड यू डू नॉट नीड टू गेट एनी मार्केट मेड शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जिनमें आपको जो है वो ये भी कन्फ्यूजन हो कि ये लिखा किस तरह है या इसकी लैंग्वेज किस तरह है, ठीक है. तो बेटर येट स्टार्ट मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स बिकॉज दे आर गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन योर जर्नी टूवर्ड्स बिकमिंग अ CSS aspirant. Now for today, what is our lecture entailing? Kashmir pre-pandemic and post-pandemic. Now, in a webinar that was titled the same, Kashmir pre-pandemic and post-pandemic, आपके पास जो है वो ये सामने रखा गया था कि कश्मीर जो है वो अभी एज ऑफ राइट नाउ क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, प्री पेंडेमिक किस तरह की थी, पोस्ट पेंडेमिक किस तरह की थी. एंड दिस वेबिनार वाज होस्टेड बाय मलिहा लोधी, जिसमें आपके पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट सरदार मसूद खान जो है वो ही वॉज ऑल्सो इन अटेंडेंस. सो कश्मीर प्री पेंडेमिक, कश्मीर पोस्ट पेंडेमिक, कश्मीर ड्यूरिंग द पेंडेमिक. कश्मीर प्री पेंडेमिक किस तरह का था, यू ऑलरेडी नो कि आपके पास 2019 में द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर वॉज रिवोक्ड, आर्टिकल 370 एंड 35A वर रिमूव्ड एज वेल. कश्मीर वॉज पुट अंडर अ टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट एंड लॉकडाउन. सो वो लॉकडाउन तो आप इम्पोज था, ये लॉकडाउन इज वॉलंटरी because the Kashmiris know that a decimated healthcare system is not going to be any help towards them if they go out and protest. So they are trying to stay at home as much as they can. दूसरा ये कि अभी रिसेंटली आपके पास कश्मीर के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जो है वो काफ़ी थोड़ा सा जो है वो लिफ्ट किया गया बाय गिविंग वेरी मीडियोकर इंटरनेट सर्विसेज टुवर्ड्स द पीपल. अब इन मीडियोकर इंटरनेट सर्विसेज की वजह से कश्मीर जो है वो उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ. नॉट ओनली दैट, आपके पास जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर है 2020, दैट इज एम्ड एट चेंजिंग द डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर. ये बात ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. दिस इज कश्मीर प्री पेंडेमिक. व्हाट इज कश्मीर पोस्ट पेंडेमिक? एज आई सेड दैट कश्मीर इज इन अ डुअल लॉकडाउन ऑफ सॉर्ट्स. एक लॉकडाउन इम्पोज्ड है, दूसरा लॉकडाउन वॉलंटरी है. और इस लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, अगर इफ़ दैट लॉकडाउन, इफ़ द कोरोना वायरस लॉकडाउन इज़ breached, or if it is you can say if the people disregard it, so they know that they have a decimated healthcare system jisko they won't be doing any favors towards themselves by going out and protesting. लेकिन ऑन ग्राउंड आपके पास कश्मीर के अंदर रियलिटी जो है वो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही है, इन द सेंस दैट the lockdown inside Kashmir, number one, was already geared towards decimating the young rebel population, ठीक है. अब कोरोना वायरस की आड़ में आपके पास जो एक तरह की यू कैन से एनाइलेशन ऑफ द यंगर जनरेशन जो है वो सामने आ रही है. रिपोर्ट्स आर लीकिंग आउट ऑफ पीपल बीइंग पुट अंडर डिटेंशन और ऑब्जर्वेशन बिकॉज दे आर सस्पेक्टेड ऑफ कैरिंग कोरोना वायरस. एज ऑफ राइट नाउ कश्मीर के अंदर जो है वो 4 कोरोना वायरस के केसेस हैं विद अराउंड 2000 पीपल एंड काउंटिंग अंडर ऑब्जर्वेशन. मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर pointed out by human rights activists and the Kashmiri people themselves as being involved in the freedom movement or are a part one way or the other of the Hizbul Mujahideen group, which is a Kashmiri resistance group as well. So जो कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो थोड़ी सी बहाल की गई हैं, ठीक है, टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट कश्मीर इज़ यू कैन से फ्री टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड. इट इज़ नॉट. These internet services are being monitored. यहाँ से जो content share किया जाता है that is being monitored as well. So this is free speech without not being actually free speech. This is doctored speech, something that India is extremely good at. So ये on ground reality है inside Kashmir. Not only that, लॉकडाउन की वजह से आपके पास एक तो चीज़ नहीं है, जैसे आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, जैसे आपके पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर के अंदर डेवलप नहीं हो पा रहा है टू
take care of coronavirus patients. ठीक है, if God forbid the pandemic explodes inside over there. ठीक है, एक बात. दूसरी बात ये कि हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, दूसरा आपके मेडिकेशन भी नहीं है. आपके पास वाइटल लाइफ सेविंग मेडिकेशन लाइक इंसुलिन, डिजिटालिस मेडिसिन, दैट इज हार्ट मेडिसिन, वो अवेलेबल कश्मीर के अंदर नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस लॉकडाउन ये मजीद रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हुई हैं. अ थ्राइविंग ब्लैक ट्रेड इज हैपनिंग इन साइड कश्मीर, जहाँ आपके पास डोनर्स फ्रॉम एरियाज लाइक इन न्यू दिल्ली, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, दे आर सेंडिंग आउट लाइफ सेविंग मेडिकेशन लाइक इंसुलिन, mostly insulin, ठीक है, and other medications towards the people of Kashmir, ठीक है. This was evidenced by Rana Ayub in a collaborative article titled "Blood and Soil in Narendra Modi's India." Rana Ayub, along with a Western journalist, carrying a cache of insulin and other medication, was able to sneak into Srinagar, and she said that around 250 vials of insulin were distributed in around 25 minutes. So you see, ये on ground situation जो है कश्मीर के अंदर मौजूद है in the terms of healthcare services. So the people understand that एक तो lockdown तो था ही था, लेकिन they have to lock themselves up in a more stringent manner because they won't be doing themselves any favors if they're breaking the curfew. So नॉट ओनली दैट, आपके पास जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं कश्मीर के अंदर इन द टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, 3 Associated Press Kashmiri photographers have been awarded the Pulitzer Prize in photography for capturing the conflict inside Indian occupied Jammu and Kashmir. This has come under a huge flack by Indian nationalists, by Indian media, terming it as a jihadist movement of sorts, while the hashtag Pulitzer for Kashmir is being trended all across Twitter in support of the Kashmiri journalist. अब इससे इंस्पायर होके या इससे आप समझे कि घबरा के एक तरह से Indian authorities have started conducting a crackdown on journalists that are present inside Indian occupied Kashmir and also on Kashmiri journalists that are present inside India who are not hesitant in reporting the truth. Now, Aarti Tiku Singh, she is a Indian nationalist reporter and a journalist as well. I would say she's a yellow journalist, ठीक है. उन्होंने काफ़ी हद तक जो है पुलिस को क्रिटिसाइज किया and she has come under fire after a lot of vitriol that she spewed on her Twitter account. ठीक है. So this is on ground the reality for Kashmir in terms of journalism during the coronavirus pandemic. ठीक है. इस पेंडेमिक की आड़ में कश्मीरी जर्नलिस्ट को जो है वो डिटेन किया जा रहा है एज इफ दे आर कोविड पॉजिटिव, विच वी ऑल नो दे वोंट बी, ठीक है, दे वोंट बी बिकॉज दिस इज अ टैक्टिक दैट इज बीइंग एम्प्लॉयड बाय द इंडियन आर्मी अगेंस्ट द पीपल ऑफ कश्मीर एंड इट हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय सम ट्विटर अकाउंट्स एज वेल दैट आर प्रेजेंट ऑन ग्राउंड इन साइड कश्मीर कि आपके पास क्वारंटीन के नाम पे डिटेंशन सेंटर्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं. और अगर ये डिटेंशन सेंटर्स जो हैं, सिंस ऑब्वियसली दे आर packed full of people, these detention centers can become cluster infections. These can become hotspots for infection. और आपको पता है कि जब आपके पास कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं, आपके पास लोग कहीं काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास तबलीगी जमात का केस है इनसाइड इंडिया, जहाँ से अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीडिया 30% केसेस जो है वो तबलीगी जमात से निकले. इन द सेम वे these detention centers can become a huge issue for the Kashmiri people अगर they are quarantined over there in the name of quarantine. I would say they're detained over there in the name of quarantine, ठीक है. So according to a recent you can say letter that was written to the World Health Organization, ठीक है, आपके पास जो कश्मीर स्कॉलर्स कंसल्टेशन एंड एक्शन नेटवर्क है, विच इज़ एन interdisciplinary group, they wrote a letter to the WHO seeking immediate action to lifting sanctions on high-speed internet in the state. Now they say that doctors and nurses are being deprived of information, obviously, since they do not have any contact with the outside world. So any kind of treatment or preventive measures, or if they need to contact other doctors in the world as well, that can be done through high speed internet connections, लेकिन वो provide नहीं किए जा रहे हैं, thereby depriving whatever healthcare system that Kashmir has, whatever healthcare personnel that are present inside Indian occupied Kashmir, they are being deprived of information and knowledge, and this can cost the Kashmiri people a lot if the pandemic chooses to spread across the state. So as of right now, the Indian army was terrorizing the people with a forced lockdown.
Now the Indian army is terrorizing the people using the coronavirus pandemic. जब आप information disseminate नहीं करें towards healthcare personnel, जब आप लोगों को जो है वो contact नहीं करने दे रहे towards the outside people, when there are no ventilators present inside Indian occupied Jammu and Kashmir, there is going to be a huge aura of fear and people are simply not going to leave their houses and there is going to be no protest, none at all. So ये बात उन्होंने की है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाई स्पीड इंटरनेट एंड लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर द इंटायर कश्मीरी पॉपुलेशन in both Indian occupied Jammu and Kashmir, there are only about 1,035 registered nurses. 1,035 registered nurses. That is like fighting a huge blazing wildfire with a glass of water. Should this pandemic spread, there are not going to be enough healthcare personnel on the ground, and it is the nurses, not the doctors, that have a patient-to-patient interaction. Doctors and nurses in Indian occupied Kashmir are saying that they are not being provided PPEs for their own, you can say, for their own protection, and this is a very worrisome situation. Not only that, as of recently, there has been a huge unrest in South Pulwama, Begpura and Avantipura districts of Indian occupied Jammu and Kashmir. Why is that so? If you remember कि 2016 में आपके पास बुरहान वानी का जो मर्डर हुआ था, who was a prime figure in the Hizbul Mujahideen group, उनका जब मर्डर हुआ था तो the Kashmiris, the rebels, the youths, they rose up against the Indian army and what followed was a brutal crackdown. Since then आपके पास इस तरह का crackdown अभी तक नज़र नहीं आया है. But that might just flip over. On Wednesday last week, आपके पास रियाज नाइकू का मर्डर सामने आता है. Riaz Naiku is a Kashmiri freedom fighter. He was formerly a maths teacher, but after the killing of Burhan Wani, he was an aide to Burhan Wani, and after his killing, he was forced to take the reins of Hizbul Mujahideen to provide leadership towards the people of Indian occupied Jammu and Kashmir and the resistance fighters over there. The killing of Riaz Naiku has set forward a huge chain of events जो कि अभी तक तो छोटे हैं, but they have the capacity to snowball into a huge problem. बुरहान वानी के मर्डर के बाद भी इसी तरह स्मॉल इंसिडेंसेस दे स्टार्टेड गेनिंग क्रेडेंस, दे स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम. इन द सेम वे रियाज नाइकू जो है, उनके किलिंग के बाद, उनके मर्डर के बाद आपको ये खदशा जो है वो सामने आना चाहिए कि यहाँ भी आपके पास एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड जो है वो आउट स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो नज़र आएगा. एज ऑफ राइट नाउ आपके पास प्रोटेस्ट जो है वो बेगपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं, ठीक है. साउथ पुलवामा में जो है वो मर्डर हुआ है रियाज नाइकू का. ही अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट was holed up into an empty home and was gunned down by the Indian army. So इन प्रोटेस्ट के अंदर अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में एक बंदा जो है, एक वन फ्रीडम फाइटर और वन प्रोटेस्टर was killed and around 50 others were injured, ठीक है. So these protests, if the people of Jammu and Kashmir rise up in arms, ठीक है, disregarding the coronavirus pandemic, आपके पास दो issues on at hand होंगे. Number one, the infection is going to spread under control. Number two, these protests might just take a fatalistic turn. कि बाहर निकलेंगे तो भी तो मरेंगे, घर रहेंगे तो भी तो मरेंगे. Why not just, register your protest and die? This is going to be a huge problem on ground for the Indian army to combat. Not only that, the journalistic, you can say, the crackdown on journalism inside Indian occupied Jammu and Kashmir is adding fuel to the fire. जहाँ आपके पास free speech तो कभी थी नहीं कश्मीर के अंदर, लेकिन अब जब the world is recognizing the services of the journalists inside Indian occupied Kashmir and have broadcasted images of unrest towards the world, what narrative does the Indian government have now? उनके तो एक तरह से कच्चे चिट्टे ही खोल गए बाय द कश्मीरी पीपल देमसेल्व्स, जो कि कहते हैं कि एज सच अनरेस्ट कोई नहीं है, देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन ओवर देयर, कोई प्रोटेस्ट नहीं है एंड ऑल दैट. दिस माइट जस्ट फोर्स द कश्मीरीज टू द ब्रेकिंग पॉइंट कि एक तो उनके स्टेट को जो है वो स्लोली एंड स्टेडली डेसिमेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ अब पेंडेमिक की वजह से जो है वो मज़ीद उनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं. द कश्मीरीज हैव अ ह्यूज, यू कैन से, experience on being locked down, on being forced into isolation, but this might just be the tipping point. Like that of Burhan Wani, Riaz Naiku's death is like a spark
towards dry kindling. शायद की बात है कि the Kashmiri people might disregard the coronavirus pandemic measures taken over there and would just come out on the streets and exercise their right to protest. So this is Kashmir on ground during the pandemic. What kind of Kashmir do we see post-pandemic? The world has been silent on Kashmir for a very long time, and is still this situation is still very much the norm. So post-pandemic आपके पास कश्मीर किस तरह से नजर आएगा? A people that have been oppressed further, number one. Number two, they might just rise up. या आपके पास दो सिचुएशंस जो है वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं. तीसरा ये कि द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन हिंदुत्व एजेंडा इज गोइंग टू बी फर्दर प्रोग्रेस इनसाइड इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. आपके पास डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद थी और इट हैज़ ओनली बीन एक्सेलरेटेड. हु नोज इन द कमिंग मंथ्स कोई और नया जो है वो सेट ऑफ लॉज या कोई और नया जो है वो ड्रैकोनियन लॉ जो है वो इट वुड बी पुट फॉरवर्ड ऑन टू द इंडियन पीपल, ऑन टू द कश्मीरी पीपल. Who knows? Only time will tell. But as of right now, Kashmir pre-pandemic was geared towards demographic change. Kashmir during the pandemic is people trying to survive, while the death and killing of Riaz Naiku might just be a spark that might generate protest. And if that happens, आपके पास infection जो है वो बहुत unprecedented rates तक जो है वो spread out करेगी, because you cannot carry out a protest with social distancing. ठीक है? And Kashmir post-pandemic, what we are going to be seeing is there's going to be no change inside Indian occupied Jammu and Kashmir. इसी तरह ही रहेगा, बल्कि I would say that there is going to be even more stringent lockdowns or even more restrictions for the people of Indian occupied Jammu and Kashmir. Number two, the demographic engineering is becoming more and more blatant. आपके पास कोई और मज़ीद laws भी जो है वो present होंगे after the lockdown, after the coronavirus pandemic. Number three, the healthcare system inside Jammu and Kashmir, there might be some overhauling, because obviously अगर आपके पास pandemic जो है वो it is going to spread inside Indian occupied Jammu and Kashmir, it is going to spread to the ranks of the Indian army itself. तो अपने मफादात के लिए शायद हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो है वो थोड़ा सा काम किया जाएगा. ठीक है? एंड द वर्ल्ड is seeing brave journalists from Indian occupied Jammu and Kashmir projecting their voice outwards. The Pulitzer Prize has given the kind of credibility to the Kashmiri journalists that was not present before. So it might be possible that the voice of the Kashmiri journalists, since they are being, you can say, detained, okay, and fraudulent cases are being registered against them, their voice might just gain more relevance in a world that has closed its eyes effectively to the Kashmiri problem. So this is all for today. I have included links for the webinar. It is about 2 hours long. It is going to be extremely difficult to keep up, लेकिन please उस webinar को सारा सुन लीजिएगा. It is extremely informative. It gives really good pieces of information. You can make your short notes on that as well. So in conclusion, I would like to say that the people of Kashmir have been in lockdown for so long that the pandemic won't affect them mentally. Lekin there is the stigma of disease as well. Who knows, maybe the Kashmiri people would flout an other lockdown that has been imposed of them. Lekin ye voluntary lockdown jo hai, this is not going to go away anytime soon. So this is all for today. I hope that this was enlightening for you. Make sure that you read the articles and the videos that are attached with the lecture. And always click the drop down button जो see more वाला जो arrow है उसको click करें. आपके पास सारे जो हैं वो links whatever that we use for researching and making our articles, researching and making our vlogs, they are present over there. Use them, make your short notes, and use this time period, as I've said before, to polish your skills up. So this is all for today. Stay safe. Allah Hafiz.